क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे रहते तो शायद मिट्टी से नहीं जुड़े रहते। जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं उनके बच्चे तो माता पिता बोलते हैं ये पढ़ लिख नहीं रहा है तो किसानी कर रहा है। इसमें मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ और कुछ एक्सपेरिमेंट भी की हूँ इसमें। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं अपनी जैसी? मैं खेत में क्यों उतरा हूं ये सोच रहे होंगे आप मुझे देखकर। मैं खेत में इसलिए आया हूं कि दूर दूर तक जो खेत देख रहे हैं उस खेत में एक मेहनतकश इंसान की मेहनत का ये नतीजा है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये जो फसल आप देख पा रहे हैं, इस फसलों के पीछे एक संघर्ष की कहानी है और वो संघर्ष की कहानी है अदिति कश्यप की। अदिति कश्यप जो कवर्धा कबीरधाम जिले की रहने वाली है और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरे देश में उन्हें अब जाना जाता है किसान दीदी के नाम से। किसान दीदी का नाम इसलिए उन्हें दिया गया है क्योंकि वो खेती किसानी करती हैं और खेती किसानी आसान ऐसे ही साधारण खेती किसानी नहीं करती। वो खुद अकेले लगभग 60 से 70 एकड़ जमीन पर खेती करती हैं, अपने लोगों के साथ मिलकर खेती करती हैं और उन्नत कृषक के तौर पर क्षेत्र में जानी जाती हैं। और शायद इसी का कारण है कि उनको अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति देश के और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तमाम लोगों से पुरस्कार मिल गए। हमारे साथ अदिति जी हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। जी जी जी, नमस्कार। आप सभी भाइयों को भी नमस्कार। खूब मेहनत करती हैं आप, ऐसा लग रहा है। ये खेतों को मैं देख रहा हूँ, लहलाती फसलें हैं, तो इसके पीछे कितनी मेहनत है? जी जी, बहुत मेहनत है। मेरे को वैसे मेहनत करना अच्छा भी लगता है और सबको मेहनत करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करना अच्छा भी लगता है, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और अपना इसमें इनकम भी होता है बढ़िया। कितना कमा लेती हैं? हाँ, कमाने का तो मतलब आप तो जान ही गए हैं कि मेरे पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो उनकी इनकम से ज्यादा इनकम हो जाती है। यहाँ पति से ज्यादा कमाती जी, गर्व है इस बात जी, मुझे बहुत उनको भी गर्व है। जी जी। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि मेरी 2 बेटियां जो हैं डॉक्टर बन चुकी हैं और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो डॉक्टर बनाई हूँ उन बेटियों को तो वो मैं अपने खेती के ही पैसे से बनाई हूँ मैं उनको। और तीसरी वाली बेटी मेरी पढ़ाई भी कर रही है। मेरी मतलब तीनों बेटियां की पढ़ाई की जो खर्चा है वो मैंने अकेले ही उठाया है, प्लस अपना खर्च भी मैंने अपना अकेले ही अपने इनकम से ही उठाए हैं। ये तमाम जो काम है आपके, उसके लिए आपको पुरस्कार भी दिया गया। कहाँ कहाँ कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? पुरस्कारों की बात जी जी, सबसे पहले धान में मेरे को 2020 में 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन करी थी, जिसमें हमारा राज्य फर्स्ट आया था। राज्य के साथ में मैं अपने जिला कवर्धा जिला से महिला कृषक होने के नाते मैं फर्स्ट आई थी। 30 क्विंटल धान उगाई थी उस समय। और वो अवार्ड का नाम कृषि कर्मण अवार्ड है। ये अवार्ड को माननीय नरेंद्र मोदी जी हमको अपने हाथों से दिए थे और साथ में 2 लाख रुपए की राशि भी दिए थे इसमें। दूसरे नंबर अवार्ड में हमको रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिया गया था, उसमें भी 2 लाख रुपए की राशि है। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं से वीरता में सहभागिता निभाती हैं। तो ये अवार्ड का चयन मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं यहाँ किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, हमारी किसान बहनों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, प्लस गौ माता को बचाने के लिए भी एक अभी लड़ाई चालू कर दिए हैं हम लोग। गौवंदन योजना करके एक हमारी मांग है, तो उसके लिए भी मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ। तीसरे नंबर पे मेरा कृषक सम्मान निधि है, उसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों मिला है ये। वो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कृषक कार्य करने के लिए दिया गया है ये अवार्ड। ये तमाम अवार्ड पुरस्कार आपकी मेहनत को तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी संघर्ष है? कैसा आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा? कैसे शुरुआत हुई इस खेती में आने से? अक्सर कहते हैं लोग कि पुरुष प्रधान क्षेत्र है, महिलाएं ज़्यादा घर से निकल कर नहीं काम कर सकती या महिलाएं घर का काम करती हैं, तो कैसे वो घर का सपोर्ट मिला? कैसे आप बाहर निकल कर ये काम कर पा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सी महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत सी महिलाएं अब खेती भी करना चालू कर दी हैं। आप लोग देखे होंगे पुलिस विभाग में भी महिलाएं हैं,
एयरफोर्स में भी महिलाएं हैं, मिलिट्री में भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएं बिल्कुल पुरुष से कंधा मिला के चल रही, कंधा से कंधा नहीं, अब थोड़ा मेरे को लगता है 4-6 इंच ऊपर ही चल रही हैं। और रही बात यहाँ संघर्ष की, तो संघर्ष तो है खेती में। संघर्ष तब होता है खेती में जब कहीं ऊपर साथ न दे, कहीं बेमौसम बारिश हो गई या ओलावृष्टि हो गई, तब हमको लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। उस सिचुएशन में हम अपने फसल को कैसे बचाएं, उस टाइम में फिर अपना पूरा दिमाग झोंकते हैं। तब लगता है कि हाँ, खेती में भी थोड़ा संघर्ष है। और संघर्ष तो ये सब जीवन का लगा रहता है और आते चलते उनसे भी लड़ाई लड़ना अच्छा लगता है हमको। क्या क्या फसलें लेती हैं आप? फसल में मैं तो सबसे पहले धान, जुलाई अगस्त में धान लगाते हैं, और जैसे ही हमारा नवंबर दिसंबर में उनका कटाई होने के बाद हम गन्ना मिश्रित खेती करती हूँ। जैसे गन्ना 6 एकड़ में तो मैं प्रॉपर गन्ना की खेती कंटिन्यू लेती हूँ, और उसके बाद जो बचता है हमारा यहाँ 10 एकड़ की खेती, उसमें मैं गेहूँ, चना, मसूर और धनिया ऐसे मिश्रित खेती लेती हूँ। आप देखे होंगे ककड़ी वकड़ी भी हमारे यहाँ लगा है, मक्का भी लगा है। और अप्रैल में हम इसका गेहूँ और चना की कटाई करने के बाद तुरंत हम 10 एकड़ में पूरा मक्का लगा देते हैं, जिसमें मक्का में वैरायटी होता है, अपना देसी भुट्टा होता है और स्वीट कार्न होता है। वो हम फिर जुलाई अगस्त में कच्चे में उसको बेच देते हैं हम। तो तमाम पुरस्कार मिले, उसके बाद जो किसान वर्ग हैं या और अन्य लोग हैं आपको संपर्क करते होंगे, खेती की कुछ टिप्स लेते होंगे, तो उनको कुछ कहना चाहती हैं हमारे माध्यम? हाँ, इसमें तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं कि कितनी महिलाएं बदली। यहाँ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष बदल रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी अभी एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे बहुत सारे पुरुष भाई, किसान भाई आए थे। वहाँ एक ने आके हमको बताया कि मैडम, मैंने आपके जैसा एक छोटा सा तालाब बनवाया हूँ, उसमें आपके जैसा मछली डाला हूँ, और उस मेड़ में मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। और उन्होंने और बहुत सारी जानकारियाँ ली कि क्या क्या पेड़ लगाना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, उसका कब कटिंग करना चाहिए, कब प्रूनिंग करना चाहिए। ये सब बहुत सारी जानकारियाँ पुरुष भाई लेते हुए हैं। और जैसे ही हमारा किसान संघ का जो काम वाम होता है, उसमें बहुत सारे पुरुष भाई किसान आते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छी किसान भाइयों को जानकारी देती हूँ कि आप ऐसा करके ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, या ऐसा ये प्रॉब्लम आता है तो आप ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, आप जैविक में आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा मेरे को तो ऐसा का पूरा जानकारी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी हूँ। और ऐसे बहुत सारे पुरुष भाई मेरे से पूछने भी आते हैं, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई महिलाएं भी हर क्षेत्र में आ रही हैं, हम लगभग सारे क्षेत्रों में बराबर आ रही हैं। तो जो अभी भी रह जाती हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा के 2 शब्द? जो छूट गई हैं महिलाएं, जो कुछ नहीं कर रही हैं। उन्नत भारत की जब बात होती है तो एक और बात साथ में होती है समानता की। समानता ऐसी कि जहां देश में महिला और पुरुष एक साथ मिलकर देश के विकास में समान भागीदारी निभाएं। ऐसी ही अब भागीदारी की बात तो खूब चल रही है। और एक महिला होने के नाते जब उन्हें अपने कर्म क्षेत्र पर समान अधिकार मिलते हैं, या ये कहें कि वो अपने कामों से सिद्धि की ओर जाती हैं, तो उनका नाम हो जाता है। ऐसी एक शख्सियत है कबीरधाम जिले में, अदिति कश्यप उनका नाम है, जिन्होंने अपने काम से लोगों को ये सिखाया है कि यदि आप अपने काम को 100% देकर काम करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। और सिद्धि ऐसी कि देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री तक के उनको सम्मानित करते हैं। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अनेक सम्मान अपने क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने अचीव किया है। और उनके काम की यदि मैं बात बताऊं तो काम उनका है किसानी का। आप ठीक सुन रहे हैं। अदिति कश्यप जो लगभग अब 50 वर्ष की हो गई हैं, वो खेती करती हैं। और खेती ऐसी कि खेती में ही अब अपना नाम कर रही हैं। क्षेत्र में उनका नाम है, देश भर में उनको अब एक किसान दीदी के नाम से जाना जाता है। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसी खेती होती है और क्यों उनको लोग अब किसान दीदी कह रहे हैं, या और लोग और बड़े नेता या बड़े सरकारी संस्थान उनको क्यों आइडल मान रहे हैं और क्यों उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे साथ अदिति जी हैं और हम उनके एक फार्म हाउस में ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका विस्तार न्यूज में स्वागत है अदिति जी। जी सभी भाई बहनों को जय बलराम। मैं यहाँ 20 साल से खेती कर रही हूँ। और आपने कहा कि एक महिला कृषक कर रही है यहाँ खेती करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी महिलाएं अभी कर भी रही हैं और अच्छी सफलता भी मिली है। पर यह है कि मैंने एकदम निम्न स्तर से, मतलब बिना लागत से मैंने खेती शुरुआत की है। और आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ जो वेस्ट जगह है, मेड़ अपना वेस्ट होता है, उसमें ऐसे मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ये मेरा
अलग काम को दर्शाता है। थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे, हमारा चैनल पे विस्तार है और हम चाहते हैं कि लोगों तक वो पहुंचे कि आप कैसे खेती कर रही हैं, क्या अलग कर रही हैं। एक खेत नॉर्मल एक खेत होता है, खेत में लोग खेती करते हैं जहां पर बुआई होती है, धान की बुआई होती है, गेहूं की फसल, वो भी आप करती हैं। लेकिन जो बचा हुआ जो जगह होता है जिसे मेड़ कहते हैं, उस मेड़ का भी सदुपयोग करती हैं आप, तो उसको कैसे करती हैं? जी जी, ये मैं सभी मेड़ में मैं पेड़ लगाई हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। आप यहाँ कोई भी मेड़ खाली नहीं है, कहीं आम, जाम, नींबू, चीकू, मुसब्बी और अंजीर, कटहल, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और इसका ये है कि जब कोई पेड़ ग्राफ्टेड है और कोई बीजू से ही मैं खुद तैयार करी हूँ, और खुद कई पेड़ों को मैं ग्राफ्ट भी करना जानती हूँ, मैं ग्राफ्ट भी करी हुई हूँ। और इसमें कोई ड्रिप वगैरह नहीं लगा है, मतलब बिना लागत के हमने तैयार किया है। अपना कहीं जो वेस्ट होता है, टीन या जार, जो अपना प्लास्टिक का डिब्बा होता है, वो जो वेस्ट होता है उसी को मैंने अपना नए तरीके से टपक सिज्जती बना के उसको पेड़ पे लगा के ऐसे 45 डिग्री जब गर्मियों में हो जाता है तो वो ऐसा कर करके मैंने सारे पेड़ को बताते जा रही हैं तो इतने सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, मैं हर सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं आपसे ये जानता हूँ कि एक नॉर्मल खेती होती है, जैसे हमने शुरुआत की कि खेतों पर जो फसलें लगती हैं, उन फसलों से जो कमाई होती है। मैं यदि बात करूँ कि आप यदि लगभग 60-70 एकड़ की खेत में आप खुद संभालती हैं, खुद सुबह से काम करती हैं, तो वो जो मेड़ पर जो फसल उगाते हैं आप, या पेड़ लगाया हुआ है आपने जो जैसे फल आते हैं, तो यदि उनकी आमदनी की ही मैं बात करूं तो कितनी आमदनी हो जाती होगी? जैसे हमारे यहाँ अधिकतर सबसे ज्यादा अमरूद और आम बिकता है, और जैसे वो और साइड में अपना नींबू है और मुसब्बी है, चीकू है, तो इन ये सब छुटपुट करके हम 3 से 4 लाख रुपए सालाना मेड़ से ही बस निकाल लेते हैं। बाकी खेत की जो खेत का तो ऐसे 3 फसल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में धान की फसल करते हैं, और उसके बाद फिर गेहूं, चना और ककड़ी की करते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे फसल में जायद में मक्का लेते हैं। मक्का हम लोग 8 से 10 एकड़ में डालते हैं, जिसमें मक्का का अपना नॉर्मल कॉर्न भी होता है और स्वीट कॉर्न दोनों होता है। दोनों को, और धान और चना, गेहूं और मक्का का मिला के मैं 12 से 15 लाख रुपए तक का साल में इनकम कर लेती हूँ। मैं ये जो बता रही हूँ, ये इनकम जो है यहाँ के 15 एकड़ की है। और साजा में हमारे यहाँ 54 एकड़ की खेती है, तो वहाँ भी हम अच्छा, और वहाँ तो हमने 60-70 गाय भी पाल रखे हैं। ये तो वहाँ पूरा काम आप अकेले करती हैं? मैं अकेले करती हूँ। घर पे कौन कौन है? यदि मैं अब थोड़ा डिटेल पर जाऊं तो घर पर कौन कौन है, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्योंकि आप जो साइंटिफिक वर्ड्स बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी पढ़ी लिखी भी होंगी आप। नहीं, मेरा पढ़ाई ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि हम गाँव स्तर से रहे हैं। 10वीं तक की पढ़ाई हुई, सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई? जी, मेरे 10वीं तक की पढ़ाई हुई है। पर यह है कि मैं बचपन से खेती करते आ रही हूँ, क्योंकि हमारा भाई भी नहीं है, तो पिताजी का 12-13 साल की उम्र से मैं सहयोग करते आ रही हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ा इसका जानकारी भी हो गया, और मेरे को थोड़ा लगाव भी रहा है ऐसा खेती वेती में। मेरे को खेती करना अच्छा भी लगता है। मेरे को ऐसा मिट्टी का काम ही करना मेरे को पसंद है कहिए, और कीचड़ से सने रहती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं देखा आपके कुछ फोटोज भी कुछ आए थे, तो मैं सर्च कर रहा था जब आपके बारे में, तो कुछ सोशल मीडिया पर भी मुझे कुछ मिले जिसमें आप खेत में जो मजदूर वर्ग है उनके साथ काम करती हैं, तो ऐसा होता है कैसे? जी, ये कहा गया है, कहावत है, खेती अपन सेती करके। और इसमें खेती में स्वयं मालिक करे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बेहतर होता है। और मेरे को हार्ड वर्क करना काम अच्छा भी लगता है। लोग तो आजकल देखे होंगे अपना फिटनेस बनाने के लिए जिम जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, पर हम लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए वही जिम का उपयोग करते हैं अपने खेतों में। और ऐसे हार्ड वर्क करके, क्योंकि उसमें जितना जिम वाले करते हैं उसी तरीके से एक्सरसाइज इस खेती में भी है। तो जो जिम न जाके अपना खेत में भी काम कर सकते हैं उन लोग। जैसे हम यहाँ पर जैसे गुड़ाई करते हैं तो हाथ ऊपर नीचे उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। जिम का जितना है वो सब इसमें है, इसमें भी फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके पुरस्कारों की। तो ये काम करते करते आपके लिए आप नॉमिनेट हुई, फिर देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री, और फिर छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों से, उपराष्ट्रपति जी से भी आपको राज्य अलंकरण का पुरस्कार मिला। तो इतनी पुरस्कार मिले हैं आपको, तो क्या कहना चाहती हैं? कैसा लगता है ये काम? कोई जी, ये बहुत अच्छा लगता है ये पुरस्कार। फर्स्ट टाइम मैं अवार्ड लेने के लिए गई थी प्रधानमंत्री, तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो ये हैं अदिति कश्यप जी, और निश्चित तौर पर अपने अनुभवों से जो नए किसान हैं या जो किसान हैं जो उन्नत किस्म की खेती करना चाहते हैं, उन्हें टिप्स भी दे रही हैं, और एक महिला होने के नाते अपनी सारी जवाबदारियां भी निभाती हैं। जब
पति की सेवा भी करती हैं जब पति आते हैं, और पति दूर नौकरी करते हैं, पुलिस फोर्स पर हैं, एक अच्छे अधिकारी के पोस्ट पर हैं, तो घर को पूरा संभालना, बच्चों को यापन करना, एक माँ की भूमिका भी निभा रहे हैं और साथ ही एक देश की, एक किसान की भूमिका भी निभा रही हैं और अच्छा खासा अपना नाम करते हुए क्षेत्र के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि खेती किसानी से भी आप अपने आप को साबित कर सकते हैं और एक अच्छी स्थिति, एक बेहतर स्थिति अपने जीवन यापन के लिए जी सकते हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।